हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, बीकॉम ऑनर्स वालों के अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर 1 के कुछ एग्जाम्स हैं वो बाकी रह गए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उनका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीडियो आज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं जो आपके सेमेस्टर 1 के एग्जाम में ज़्यादा वेटेज के लिए आते हैं। चैप्टर वाइज आज हम वेटेज देखने वाले हैं कि किस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट करना पॉसिबल नहीं है अब। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ चैप्टर में से, आप उन चीज़ों को कवर कर लीजिएगा तो अभी आप पास कर सकते हैं सेमेस्टर 1 के एग्जाम और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा थ्योरी वाले क्वेश्चन आने हैं उनका तो हमारे पास कोई वो नहीं है कि किस चैप्टर में से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कि उसके लिए आपको कंप्लीट थ्योरी करनी पड़ेगी। और कंप्लीट थ्योरी के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर मैंने पहले ही पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थ्योरी आपको कवर करवा रखी है। अब बात करते हैं टॉपिक चैप्टर वाइज हमारे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिन जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही टॉपिक हम एग्जाम में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आपका बी पार्ट, जो सेकंड का बी पार्ट आता है वो डेप्रिसिएशन का आता है। तो जो आपका डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है उसमें से आपको डेप्रिसिएशन के जो दो मेथड हैं, डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड, उन दोनों से सॉल्व करना आना चाहिए। किसी भी मेथड पर या दोनों का मिक्स करके भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तो हो गया ये आपका डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का, जो ये डेप्रिसिएशन का हैगा, जिसमें आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन आता है। ये वाला आपको करना ही करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में से। उसके बाद आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है उसमें से फीफो, लीफो और एवरेज, वेटेड एवरेज जो मेथड हैगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये तीनों मेथड आपको इन्वेंट्री शीट के साथ बनाने आने चाहिए। इन्वेंट्री शीट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सिंपल क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। तो फीफो मेथड, लीफो मेथड और इन्वेंट्री शीट वाला जो एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड है वो वाला इन्वेंट्री शीट में, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वेंट्री वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइनल अकाउंट आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वाले, उसमें आपको आएगा क्या बनाने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट बनाना आना चाहिए। साथ में बैलेंस शीट भी बनवा सकते हैं, वैसे बैलेंस शीट नहीं बनवाते, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाते हैं आपसे, ठीक है। उसमें आप जो जीएसटी वाली एडजस्टमेंट है वो जरूर देख लें। जीएसटी वाली एडजस्टमेंट ये लोग जरूर देखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। साथ में आपको कुछ सिंपल एडजस्टमेंट दी होंगी, लेकिन ये एक बैड डेट वाली और एक ये जीएसटी वाली, ये कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होती हैं जिसमें बच्चे अटक जाते हैं, इस वजह से ये वाली एडजस्टमेंट ये लोग जरूर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका एक कंपलसरी टॉपिक हो जाता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसकी इसमें ही क्वेश्चन आता है एनपीओ में से, अगर आपको वो ये वाला चैप्टर नहीं आता ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप एनपीओ का कर सकते हैं। एनपीओ में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इन तीनों में से कोई भी चीज़ बनाने के लिए पूछ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए, और ये तीनों के अलावा और कुछ चैप्टर में रह नहीं जाता। तो एनपीओ वाला आपका कंप्लीट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछी गई है। फिर आपका ब्रांच एंड डेटर अकाउंट वाले चैप्टर में से ब्रांच अकाउंटिंग में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिपार्टमेंटल वाली में से इतने नहीं आते, ब्रांच अकाउंट में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रांच अकाउंट में आपके क्या क्या, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 4 अकाउंट आपको बनाने आने ही चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस वाले चैप्टर में, वरना आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। ब्रांच वाला ही आता है, डिपार्टमेंटल वाला बहुत कम क्वेश्चन आते हैं या ऑप्शन में आते हैं, तो आप उन्हें आसानी से छोड़ सकते हैं अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आता है, वो आएगा आपका लीज वाले में से। लीज वाला आपका टॉपिक जरूर आना चाहिए, लीज अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है, जिसमें आपको लीज से इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए आएंगी। तो ये भी आपका ऑप्शन में आता है डिपार्टमेंट वाले के, अगर आप करना चाहें तो लीज वाला कर सकते हैं, वरना आप डिपार्टमेंट वाला अगर आपने अच्छा कर रखा है तो फिर आपको लीज वाला करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। ये सभी टॉपिक मैंने आपको बता दिए, बाकी और कोई टॉपिक रह नहीं जाता है।
बाकी थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है और जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो आपको नहीं करने हैं। सिर्फ जो ये मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताए हैं यही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले पास्ट एग्जामिनेशन में मैंने देखा है वो इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।